ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि कौम को लोड शेडिंग में मुब्तला करने से बड़ा जुर्म नहीं हो सकता। लोड शेडिंग की वजह सिर्फ नाअहली और गफलत नहीं बल्कि 3 बरसों के दौरान हुई बदतरीन करप्शन है। कौम को बेदर्दी से लूटा गया। ये है वो नया पाकिस्तान जिसके लिए इन्हें बदनाम किया गया। नैब न्याजी गठजोड़ 3 साल तक पावर मंसूबों की तहकीकात करता रहा। एक धेले की करप्शन सामने नहीं आई, ना महंगाई कम की, ना बेरोजगारी, और रोते हैं कैपेसिटी कॉस्ट को। कैपेसिटी पेमेंट गवर्नमेंट की जेब में जा रही है। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हुकूमती रद्द अमल। मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा, लंदन जाने से रोके जाने पर शहबाज शरीफ अब छुई मुई शरीफ बन चुके हैं। हालिया लतीफ़ा यह है कि उन्हें FIA ने हिरासा किया। विफाकी वजीर हमाद अजहर बोले, बिजली की लोड शेडिंग पैदावार की कमी नहीं, तरसीली निज़ाम की कमजोरी से है। शहबाज शरीफ बताएं, अगर सस्ते सौदे किए थे तो 1200 अरब गर्दिशी कर्जे क्यों चढ़े। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ खुद पर लगे इल्जामात का जवाब FIA को दें, वो तो तैयार ही नहीं जवाब देने को। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील है कि हाई प्रोफाइल केसेस की समाअत बराह रास्त नशर की जाए। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ होने का प्रोपेगेंडा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। फौज की जब तनख्वाहें बढ़ी, नवाज शरीफ के दौर में बढ़ी। नवाज शरीफ की तनकीद को इदारे पर तनकीद का नाम न दिया जाए। मुल्क की तरक्की के लिए इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। नीपा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि इमरान खान मैदान में नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए चोर और डाकू के इल्ज़ाम लगाना पड़ते हैं। अदालतों के फैसले देखें। सेलेक्टर को मिलाकर जो करप्शन का बयानिया खड़ा किया गया था वो मुंह के बल गिरा पड़ा है। नेपरा ने जुलाई की बिजली के बिल 26 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। नोटिफिकेशन जारी। फैसला मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। के इलेक्ट्रिक पर और 300 यूनिट माहाना बिजली इस्तेमाल करने वालों पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मानसून का आगाज। कराची और लाहौर में बारिशों का पहला स्पेल। लाहौर के नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। मुल्क और बैरून मुल्क के 21 परवाजें मनसूख। सियालकोट में सबसे ज्यादा 193 मिलीमीटर बारिश हुई। जेहलम, सरगोदा, गुजरांवाला, हाफिजाबाद में भी तेज बारिश। हैदराबाद, टंडवाला, ठट्टा, मीरपुर खास, मटियारी, बदीन में मूसलाधार बारिश के बाद हेस्को रीजन के 400 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। सिंध की बड़ी आबादी बिजली से महरूम हो गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों खैबर पख्तूनख्वा में स्वात और दीन में भी बारिश। मंगोरा में तेज बारिश के बाद पानी घरों में आ गया। FPR ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर कर दी। कहा, FPR को सुने बगैर फैसला दिया गया। सरीना ईसा लंदन की 3 जायदादों और रकूम की बैरून मुल्क मुंतकिली की वजाहत नहीं दे सकी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात खत्म किए जाएं। इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फिर गया। यूरो कप फुटबॉल ट्रॉफी होम नहीं रोम पहुंच गई। इब्तदाई लम्हात में बर्तरी लेने के बाद दिफा करने वाली इंग्लिश टीम मैच के आखिर में एक गोल खा बैठी। सनसनीखेज मुकाबले का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। इंग्लैंड ने 2 गोल किए, इटली ने 3 गोल करके फाइनल जीत लिया। इटली में जश्न, रक्स, मद्दाह खुशी से झूम उठे। शानदार आतिशबाजी। शिकस्त के बाद इंग्लिश फैंस के चेहरों से मुहज़्ज़ब होने का नकाब उतर गया। सड़कों पर इतालवी फैंस पर तशद्दुद, लातों और घूंसों से लड़ाई की। हुल्लड़बाजी के वाक़यात में 45 अफराद गिरफ्तार। इम्तहानात नहीं लेंगे तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी तैयारी छोड़ देंगे। सस्ती शोहरत के लिए मुतालबा किया गया कि इम्तहानात मुलतवी कर दिए जाएं। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, 18वीं तरमीम के बाद विफाक तालीम से मुतालिक सूबों को अहकामात नहीं दे सकता। नून लीग के एहसन इकबाल ने कहा कि उन्होंने ज़िम्नी इम्तहानात को सालाना करार देने का मुतालबा किया था। उनका मकसद निसाब का मुकम्मल होना और तलबा को फेल होने से बचाना था। किसी ने ये नहीं कहा कि इम्तहान नहीं लिए जाएं। बच्चों को जबरदस्ती इम्तहान में बिठा दिया गया, इससे उनका करियर खराब होगा। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि जो हालात चल रहे हैं लगता है सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है।
कहा जिस घर में इत्तेहाद ना हो, आइन की तकरीम ना हो, वहाँ सिस्टम को चलाना मुश्किल होता है। ये इदारा आइन के तहत सबसे ज़्यादा क़ुव्वत वाला है। अपने आप से पूछें क्या वाकई ये इदारा इतनी क़ुव्वत वाला है? वोट को इज्जत देने का मतलब आइन के मुताबिक अमल दरामद है। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर का रावला कोर्ट में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा आज़ाद कश्मीर को 500 अरब रुपए देंगे, हर नुमाइंदे को कम से कम 4 से 5 अरब रुपए का फंड मिलेगा। वफाकी वज़ीर ने ऑपोजिशन को भी निशाने पर रख लिया। कहा मरियम नवाज कहती हैं आज़ाद कश्मीर में धांधली होगी, जबकि यहाँ वज़ीर आज़म तो इन्हीं की पार्टी का है, इन लोगों से हिसाब लेंगे। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली में सवाल करते हुए कहा कि कश्मीर के वजीर फरमाते हैं जो एक वोट की बर्तरी देगा उसे 1 करोड़ देंगे। वजीर आज़म अपने वजीर के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? खिताब में कहा कि वजीर आज़म अपने वजीर पर नोटिस लेते तो हम सब दाद देते। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में बोलियां लगाई जा रही हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का बंदा अगले दिन PTI में बैठा होता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पेश गोई की है कि नून लीग आज़ाद कश्मीर इलेक्शन हारने जा रही है। मरियम नवाज की ख्वाहिश है कि धरना दें, PDM धरने की तैयारी कर ले। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सिविल इदारों के साथ आर्मी भी आज़ाद कश्मीर में तैनात होगी। फौज ना हो तो लोग वोटों के डब्बे उठा कर ले जाएं। एक सवाल पर कहा मरियम नवाज या शहबाज शरीफ की जानिब से ECL से नाम निकलवाने की कोई दरख्वास्त वजारत दाखिला को मौसूल नहीं हुई। मुल्क में कोरोना का फैलाव जारी। कराची में शरह 14.5% से ऊपर चली गई। एक दिन में 870 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। इस्लामाबाद में भी केसेस की शरह में इजाफा 6.5% से ज़्यादा हो गई। लाहौर में शरह तकरीबन 2.5%। पंजाब में मजमूई शरह 1% से ऊपर रही। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 4% रही। 1800 नए केसेस सामने आए। मजीद 15 मरीज इंतकाल कर गए। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि मुल्क में अल्फा के बाद डेल्टा किस्म के कोरोना वायरस की भी तशखीस हुई है। कोरोना केसेस में 2 से 4% इजाफा नजर आया है। बड़े शहरों और सयाहती मकामात पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। फौज से मदद ली जा सकती है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने पर शादी हॉल, मवेशी मंडी, मार्केट, रेस्टोरेंट सील किए जाएं। ज़्यादा केसेस वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। हुकूमत सिंध का फैसला। महकमा सेहत ने प्राइमरी तक स्कूल बंद करने और इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी और हफ्ते में 2 रोज़ कारोबार बंद करने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब में तरक्याती पैकेज के हवाले से इजलास। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी शरीक। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मनसूबों की तकमील की मॉनिटरिंग के लिए न सिर्फ जदीद साइंसी तरीक़ेकार को बरूए कार लाया जाए, बल्कि थर्ड पार्टी के जरिए मुसलसल मॉनिटरिंग का निज़ाम वज़ा किया जाए, जो कि इस हवाले से मुसलसल आगाह रखे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की दरख्वास्त से जमानत पर सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जुमे तक फरीकैन को तहरीरी दलाइल जमा करवाने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस अमजद अली सहतो ने सवाल किया फाइनल रेफरेंस कहाँ है, 2 साल में क्या किया? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा खुर्शीद शाह NICVD में दाखिल हो गए, वहाँ नैब को जाने नहीं दिया गया। अदालत ने पूछा क्या नैब ने मुलजिमान को NICVD से जेल भेजने की इस्तदा की थी? दूसरे मुलजिमान जेल में हैं तो ये अस्पताल में क्यों है? नैब रीजनल बोर्ड ने साबिक वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की सिफारिश कर दी। नैब रीजनल बोर्ड के इजलास में साबिक चेयरमैन FPR अब्दुल्ला यूसुफ सलमान सिद्दीक के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की सिफारिश। नैब कराची का दफ्तर सिंध की वजीर शहला रजा का कब्र इम्तिहान बन गया। 25 सवालों पर मुश्तमिल पर्चा थमा दिया गया। तमाम सवालों के जवाब लाजमी, 10 दिन में जवाब जमा करवाने की हिदायत। NICVD केस में सूबाई वजीर शहला रजा की नैब कराची में पेशी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है वो ना नैब से घबराते हैं ना मुकदमात से घबराते हैं। ECC के फैसलों के मुताबिक हुकूमत के खिलाफ 20 केसेस बनते हैं। वुज़रा मुंह छुपाते फिर रहे हैं, सफाइयां देते फिर रहे हैं।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत काबिल इस्तेमाल होने से मुतालिक अटॉर्नी जनरल के इब्तदाई दलाइल। अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। दौरान हिरासत मौत या तशद्दुद के खात्मे के लिए सजा का बिल सेनेट में मंजूर। बिल सेनेटर शेरी रहमान ने पेश किया। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी की जानिब से बिल की हिमायत। बिल के मुताबिक दौरान हिरासत तशद्दुद करने वाले सरकारी मुलाजिम को सजा 30 लाख रुपए जुर्माना होगा। तशद्दुद करने वाले सरकारी मुलाजिम को 10 साल तक काबिल तौसी कैद होगी। 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। फेंस लाहौर में कत्ल मॉडल नायाब के केस में मकतूला का कॉल डेटा हासिल कर लिया गया। फ़ोन तफसीलात पर करीबी दोस्तों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मकतूला के घर से मोबाइल फ़ोन गायब था। मुलजिम ने खातून मॉडल के कत्ल के बाद वाक़े को ज़्यादती का रंग देने की कोशिश की। इस्लामाबाद में लड़के लड़की से ज्यादती के केस में उस्मान मिर्जा और दीगर के खिलाफ भत्ताखोरी, जिनसी ज्यादती और दीगर दफात शामिल कर दी गईं। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर से मुसल्लह शख्स गिरफ्तार, पिस्तौल और छुरी बरामद। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा चक्री के रहायशी सुहेल वल्द मोहम्मद असलम के पिस्तौल में गोलियां नहीं थी। मजीद तफ्तीश जारी। कोरोना रिस्क अलाउंस न मिलने पर पेम्स और पोली क्लिनिक इस्लामाबाद के अमले का एहतजाज। ओपीडी सर्विस मुअत्तल कर दी। वैक्सीनेशन सेंटर भी 3 घंटे बंद करने की धमकी। ओपीडी की बंदिश से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब हुकूमत का लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी के 30% कैमरा ख़राब होने का इतराफ़। पंजाब असम्बली में रिपोर्ट जमा। 17.5 अरब रुपए की लागत से शुरू होने वाले प्रोजेक्ट के ख़राब कैमराज की मरम्मत के लिए कंपनी की इंतज़ामिया से मुज़ाकरात जारी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि वो दिन गए जब उनके पास इख्तियारात नहीं थे। अब वो 2018 से मुतहरिक हैं। कराची में मीडिया टॉक करते हुए कहा अवाम हैवी बारिश के लिए तैयार हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आज महकमा मौसमियात की तरफ से बारिशों की कोई पेशगोई नहीं थी। वफाकी वजीर मुराद सईद का रावलाकोट में जलसे से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी नून लीग ने आज़ाद कश्मीर में तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए क्या किया। नून लीग की लूटमार सबके सामने है। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं किया। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा है कि मरियम सफदर सर्टिफाइड झूठी हैं। पूरी कौम जानती है नवाज शरीफ का बयानिया इक़्तिदार में आकर लूट मार करना है। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स इनकी पहचान है। नवाज शरीफ करप्शन का पैसा बचाने के लिए अल्ताफ हुसैन 2 बने हुए हैं। नवाज शरीफ का बयानिया सिर्फ शरीफ खानदान की दौलत में तरक्की है। कराची में बारिश का पहला छींटा पड़ते ही मुख्तलिफ इलाकों की बिजली गायब हो गई। मलीर हॉल के करीब बिजली के खंभे से करंट लगने पर बच्चा जान भाग। खारद और लांडी में बिजली के पोल से बंधे कुर्बानी के 2 जानवर हलाक। गुलशन हदीद में सबसे ज़्यादा 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। PAF फैसल बेस में 21 मिलीमीटर और सुरजानी टाउन में 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी निजी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का सहाफ़ियों से गुफ्तगू करने से गुरेज। कहा वो निजी दौरे पर हैं। अगली बार सितंबर में आएंगे तो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करेंगे। सदर पीपल्स पार्टी अमरीका खालिद अवान ने बताया कि बिलावल भुट्टो वाशिंगटन नहीं जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि अफ़गानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र है। पाकिस्तान की ज़मीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही। उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि अमन में हिस्सेदार होंगे लेकिन जंग में नहीं। अफगानिस्तान में सीनियर तरीन अमरीकी कमांडर जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर अपनी कमान से दस्तबरदार। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर को हतमी इनखला की जिम्मेदारी सौंपी थी।
जनरल ऑस्टिन ने कमान जनरल केनेथ मैकेंजी के सुपुर्द कर दी। तालिबान की अफगानिस्तान में पेशकदमी जारी, कंधार पर कब्जे के लिए शदीद झड़पें, गजनी के गिर्द भी तालिबान का घेरा तंग, सूबे गौर के 2 अजला ताइवारा और पसाबन तालिबान के कब्जे में चले गए। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूबे तखार के दारुल हुकूमत तालकान पर तालिबान के कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। अफगान हुकूमत का 24 घंटों में 271 तालिबान हलाक करने का दावा। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए अमेरिका और तुर्की के दरमियान मुआहदे की मुखालफत कर दी। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि तालिबान डेडलाइन के बाद किसी भी गैर मुल्की फ़ौज की अफगानिस्तान में मौजूदगी के खिलाफ है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा काउंसिल इजलास के लिए 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर ताजिकिस्तान पहुँच गए। शाह महमूद कुरैशी ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में इमिग्रेंट्स वीज़ा के लिए इंटरव्यू शुरू कर दिए। काबुल में अमेरिकी नाज़िम उल उमूर का कहना है कि खुसूसी इमिग्रेंट वीज़ा ने 15,000 से ज़्यादा अफगानों को अमेरिका मुंतकिल करने में मदद की। अमरीकी इदारे सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुश्तरका बयान में कहा है कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोजेस लगवाने वाले डेल्टा समेत कोरोना की तमाम इकसाम से महफूज हैं। उन्हें अभी किसी किस्म का बूस्टर शॉट यानी तीसरी खुराक लगवाने की ज़रूरत नहीं। फाइजर कंपनी का कहना है कि 2 डोजेस लगवाने वालों को 6 महीने के बाद बूस्टर शॉट लगवाना चाहिए ताकि डेल्टा जैसे वेरिएंट से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। अपने मुश्तरका बयान में CDC, FDA और NIH का कहना है कि बूस्टर शॉट लगवाने चाहिए या नहीं, इस हवाले से डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना का फैलाव जारी। एक दिन में 112 केसेस रिपोर्ट हुए। सिडनी में लॉकडाउन पर तोसी पर गौर। जनूबी कोरिया के दारुल-हुकूमत सेउल में कोरोना के सबब सख्त पाबंदियों का नफाज। जनूबी अफ्रीका में कोरोना पाबंदियों में मजीद 14 दिन की तोसी। बरतानवी वज़ीर आज़म कोरोना पाबंदियों के खात्मे से मुताल्लिक़ आज हतमी ऐलान करेंगे। बोरिस जॉनसन का कहना है कि आलमी वबा अभी ख़त्म नहीं हुई, एहतियात बहुत ज़रूरी है। यूरो कप फुटबॉल में जब इंग्लैंड को इब्तिदाई लम्हात में कामयाबी मिली तो शाही खानदान की खुशी देखने के काबिल थी। हार के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, नतीजे से दिल टूट गए। शाही खानदान के अफराद भी अफसुर्दा नजर आए। पेनल्टी किक्स पर गोल ना कर सकने वाले 3 इंग्लिश फुटबॉलर्स को नस्ल मुनाफरत का सामना। शहजादा विलियम, वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, फुटबॉल एसोसिएशन लंदन के मेयर सादिक खान और मुतादिद सियासी रहनुमाओं का मुनाफरत का निशाना बनने वाले खिलाड़ियों से इजहार यकजहती। नस्ल मुनाफरत फैलाने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बर्मिंघम में नेट प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोज़ा मैच कल खेला जाएगा। मेज़बान टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का टाइटल एक बार फिर नोवाक जोकोविच के नाम। फाइनल में नोवाक जोकोविच ने इटली के मैथियो ब्रेटिनी को 3-1 से हरा दिया। फेडरर और राफेल नडाल के 20-20 ग्रैंड स्लैम हासिल करने के रिकॉर्ड को बराबर करने में कामयाब। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। और खला की सयाहत की दौड़ में रिचर्ड ब्रेंसन ने एलन मस्क और जेफ बेजोस को शिकस्त दे दी। वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक खला की सैर करने वाले पहले शख्स बन गए। खला की सैर को जिंदगी का मुनफरिद तजर्बा करार दे दिया।